नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है और इसको लेकर अब भारत में रोष देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में खामनेई की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने इजरायल अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। इजरायल ईरान जंग के बीच भारत में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में आज भी जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन देखने को मिला। बांदीपोरा के शादीपुरा में शिया समुदाय ने खामेनेई के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन देखने को मिला। भारत सरकार ने सभी राज्यों को भड़काऊ भाषणों के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। जो कुछ इजराइल और अमेरिका ने मिल करके ईरान के साथ किया, सारी दुनिया उसकी मजम्मत करती है, वो करनी भी चाहिए। वहाँ के सुप्रीम लीडर के घर के ऊपर हमला किया, मेहर के बच्चों को मार दिया गया और वो भी जान बहक हुए। तो ये जो कुछ हुआ ये जुल्म है, जफा है, इस्तिबदाद है और इंसानियत के खिलाफ है। कड़े लफ्जों के अंदर हम सब लोग इसकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। पूरी आलम इंसानियत में जितने भी मजलूम थे उनका हामी था रहबर मौज़म इनकलाब। मगर अफसोस की बात यह है कि दुनिया के पलीद तरीन इंसान जो उस जेफरी एप्स्टीन उसमें मुलविस है, वो अफराद जो अभी दुनिया के हाकिम बन गए और दुनिया में अमनियत लाना चाहते हैं, उन पलीद इंसानों ने उस कायद को शहीद किया है। अली खामेनेई के मरने के बाद शिया कम्युनिटी के लोग जो है सड़कों पे उन्होंने जोरदार जो है प्रदर्शन किया क्लॉक टावर के पास। और कल के दिन के हवाले से अगर देखा जाए, कल दिन में भी जो है प्रदर्शन जो है जगह जगह श्रीनगर घाटी में हुआ। उसमें बेमना की बात करें, बटामालू की बात करें, सैदा कदल की बात करें, जितने भी इलाके कश्मीर घाटी में वहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला। और आज वही प्रोटेस्टर्स को यहाँ आने के लिए, यहाँ रोकने के लिए जो है काउंटर वाली तार बिछाई गई है। महिला सीआरपीएफ पुलिसों के साथ, महिला सीआरपीएफ जवानों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो है वो जवान जो है उनको तैनात किया गया है। कश्मीर में हो रहे तनाव और सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बाहर से बमबारी करना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहिरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देती। खाड़ी देशों में तनाव के बीच भारत में अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर सरकार की पूरी नजर है। हालात खराब ना हो, इसके लिए सेना और स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। होली के त्योहार को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक नियम तोड़ने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। होली के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक और सख्त इंतजाम किए हैं। त्योहार के दौरान राजधानी की सड़कों पर बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और इसी को लेकर हमारे संवाददाता पंकज राय ने एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत के दौरान रहा, सुनाते हैं। राजधानी दिल्ली में होली का त्योहार, ऐसे में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला, इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता जी, मैं इनसे बात करूंगा। सर, होली का त्यौहार, कहीं ना कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला से लेकर के तमाम ऐसे मामले बढ़ जाते हैं, किस तरह की व्यवस्था है, कितने जवानों की तैनाती? देखिए, होली के त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना अरेंजमेंट निकाला है, जिसमें करीब हमने 134 इंटरसेक्शंस पे हमारा स्टाफ डिप्लॉयड रहेगा 8 बजे से लेके और जब तक ये त्यौहार ख़त्म नहीं होता लेट इवनिंग तक। और हमने करीब 79 जो है ऐसे पिकेट्स बनाए हैं जो लोकल पुलिस के साथ हमारे रहेंगे, जहाँ अल्कोमीटर के साथ हमारी टीम्स रहेंगी जो चेक करेंगे। हमारा मेन एम रहेगा कि ड्रंकन ड्राइविंग का ना हो, विदाउट हेलमेट्स, डेंजरस ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग पे हमारा एम्फेसिस रहेगा। और हम लोगों को यही अपील भी करते हैं कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें इस त्यौहार में, अपने को सुरक्षित रखते हुए, जिससे कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे और जो कम्यूटर्स दिल्ली में हैं वो भी सेफ रहे।
सर, जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस काम करती है, वैसे आपने बताया कि अरेंजमेंट है, लेकिन जवानों की तैनाती क्या है? कुछ ऐसे स्पॉट थे पिछली बार भी कि जहां पर इस तरह का मामला आया था कि ड्रिंक एंड ड्राइव के बाद कर्मचारियों से भी उलझ गए थे, उसको लेकर के ट्रैफिक पुलिस किस तरह से तैयारी की है और कितने अतिरिक्त और पुलिस बलों की इसमें तैनाती की जाएगी? देखिए, हमारा मैक्सिमम स्टाफ का डिप्लॉयमेंट है और हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो है 134 इंटरसेक्शंस पे हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है। हमारे 79 जो पिकेट्स हैं लोकल पुलिस के साथ, और हमारा मोटरसाइकिल्स की पेट्रोलिंग इसके अलावा अलग है। और हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे सी एक्सागन है, इंडिया गेट के पास में है, और भी जो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे ये लगता है कि यहाँ भीड़ वगैरह आ सकती है, वहाँ पे हमारा स्पेशल डिप्लॉयमेंट है। और वो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि किसी प्रकार का ट्रैफिक वायलेशन ना हो, और ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से एक्शन लेंगे अगर कोई भी फायर हो। बिल्कुल, देखिए, अगर आप राजधानी दिल्ली में आते हैं, किसी प्रकार का सहयोग चाहिए तो उसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, लेकिन आप नियमों का उल्लंघन ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव करके रोड पर यातायात के नियम जो हैं उसका उल्लंघन ना करें, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखें। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। हथियार के दम पर लूटपाट करने की घटनाएं आपने पहले सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नई और चौंकाने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां छेड़खानी का आरोप लगाकर डकैती डाली जा रही है। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में एक ऐसा गिरोह सामने आया है जिसमें 3 लड़कियां शामिल हैं। ये लड़कियां पहले अपने टारगेट को छेड़खानी के आरोप में फंसाती हैं और फिर उनके साथी पीछे से लूटपाट कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के तिमारपुर पुलिस और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने लोगों के साथ डकैती के केस को सुलझाया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की रेडिंग टीम को उधमपुर, जम्मू के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के लिए यह मामला पूरी तरीके से नया था, क्योंकि छेड़खानी के आरोप लगाकर डकैती डालने जैसा मामला पहले कभी नहीं देखा गया। इन लड़कियों की उम्र 21 से 22 साल थी और पहले तो पुलिस को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लड़कियां इतनी शातिर हो सकती हैं। इनका तरीका बेहद चालाक था। पहले ये लड़कियां अपने टारगेट को छेड़खानी में फंसा देती थीं और फिर उनके 3 साथी पीछे से लूटपाट करके फरार हो जाते थे। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में भी ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति को पहले तो फंसाया गया और बाद में पता चला कि आरोपी जम्मू कश्मीर के उधम सिंह नगर का रहने वाला था। ये 6 लोग का गैंग था। जो विक्टिम है उसके साथ ही ये लोग बस में आए थे जम्मू से। यहाँ जैसे ही वो उतरा और उन्होंने उसको घेर लिया और लेडीज़ ने ये कहा कि तूने छेड़छाड़ की और उसके साथ मारपीट वगैरह स्टार्ट की। तो इतने में जो मेल्स थे साथ में, उन्होंने उसके पास जो बैग था वो लेके फ़रार हो गए। उसमें 15 लाख रुपए थे और 22 मोबाइल फ़ोन थे एप्पल के। तो इसके बाद मामला दर्ज करके हमने इसकी जांच शुरू की। महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, फिर चंडीगढ़ से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। रेडिंग टीम को आरोपी की तलाश में करीब 25 किलोमीटर तक अंधेरे जंगलों में पैदल चलना पड़ा। बिना किसी नागरिक सुविधा के कई दिनों तक इन इलाकों में रहकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय की। आखिरकार 8 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लूटी गई 15 लाख रुपए की नकदी और 30 लाख रुपए के 21 आईफोन मोबाइल बरामद किए गए। हमारी टीम जो है वो जम्मू उधमपुर के पास गई और 5-7 दिन तक उन्होंने कैंप किया और पूरा जंगलों में से और पहाड़ी रास्तों में, गांवों में खोज के उन्होंने 5वां तारिक नाम का एक अक्यूज अरेस्ट किया। और इसी के निशानदेही पे फिर फर्दर हमें जो 15 लाख रुपए थे और 21 एप्पल के जो फ़ोन थे वो रिकवर हुए। इसमें देखिए डेफिनेटली टीम ने बहुत ही मेहनत और हिम्मत का काम किया है और उन्होंने वो टोटल 5 दिन वहाँ पे जंगलों में रहे और उसके आसपास गाँव में रहे और वहाँ पे इन्होंने ये खोजबीन करी है। और अभी तो इसके अंदर इन लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट था वो तो पूरा कॉन्स्पिरेसी तो खुली गई है। जो एक मेन अक्यूज्ड है उसको अभी हमें अरेस्ट करना है, ताकि अगर और भी कुछ और इसके अंदर और लोग हैं या और कुछ है तो वो सामने आए। इस मामले में 3 मुख्य आरोपी हाशु बीबी, जूना बेगम और मनीवा अख्तर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं।
इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मोहम्मद फारूक और तारिक हुसैन नाम के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद इस गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। ये गिरोह जम्मू कश्मीर से दिल्ली में आकर खास तौर पर महिलाओं के जरिए टारगेट ढूंढता था और फिर उनकी मदद से डकैती डालता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। पंजाब पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया। यह गिरोह विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। पंजाब पुलिस ने पटियाला के रहने वाले 2 लोगों को मथुरा वृंदावन से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पंजाब से फरार होकर वृंदावन में अपने चाचा के फ्लैट में रह रहे थे। दोनों आरोपियों पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था और पंजाब में कई मामले भी दर्ज थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो उसके बाद पुलिस ने दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया है। और वहीं मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चों के दाखिले को लेकर नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। स्कूलों में बच्चों का नामांकन लगातार कम हो रहा है। इसके बावजूद 2015-16 से 2024-25 के बीच कक्षा 1 की बात की जाए तो कक्षा 1 से 12वीं तक के नामांकन में सिर्फ 22 लाख से ज्यादा तक कमी जो है वो दर्ज की गई है, जिस पर कांग्रेस ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन लगातार कम हो रहा है। इसके बावजूद 2015-16 से 2024-25 के बीच कक्षा 1 से 12वीं तक के नामांकन में 12 लाख से ज्यादा तक की कमी दर्ज की गई है। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि गिरावट का खेल साल 2008-9 से ही शुरू हो गया था, लेकिन सरकार सिर्फ 2015-16 के बाद के समय की ही जांच करा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2008 से 2015 के बीच करीब 40 लाख बच्चे कम हो चुके थे, जिसे जांच में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस का दावा है कि विभाग कागजी छात्र दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रहा है और असली आंकड़ों को छिपाकर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को शिक्षा के नाम पर हो रहे बड़े घोटाले को जोड़ते हुए इसकी सीबीआई जांच और सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस के कार्यकाल में एजुकेशन गारंटी स्कीम के माध्यम से, ईजीएस के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से हर गांव में स्कूल खोले गए, लेकिन धीरे धीरे भाजपा सरकार ये स्कूल बंद कर रही है। अनेक प्राथमिक शालाएं जो खुली थी कांग्रेस सरकार के समय वो खंडर पड़ी हैं और शिक्षा के स्तर घटता जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकारी स्तर पर भाजपा सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का कहना है कि नामांकन में गिरावट की वैज्ञानिक जांच के लिए 8 मई 2015 को अटल बिहारी सुशासन संस्थान को पत्र लिखा गया था। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने रिमाइंडर के बावजूद 10 महीने बीत जाने पर भी संस्थान को अब तक कार्ययोजना पेश नहीं की है। सरकार पूरी तरह से शिक्षा के मामले में गंभीर है और इस विषय को तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय है और हम पूरी गंभीरता से लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह गंभीर हैं। सबसे बड़ा खुलासा आंकड़ों की विसंगति को लेकर हुआ है। जानकारी में सामने आई कि अलग अलग सूचियों में छात्र संख्या मेल नहीं खा रही है। साल 2015-16 के लिए एक ही लिस्ट में संख्या 22 लाख के करीब थी और दूसरी 23 लाख के करीब बताई गई है। एक ही साल के डेटा में 1 लाख बच्चों का अंतर पाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के एजुकेशन को लेकर दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2015 से लेकर 25 तक सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक लगभग 22 लाख बच्चे लापता, यानी लगातार जो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। कांची होली के रंग से अछूता नहीं है। कांची की होली का अंदाज निराला है। यहाँ रंग, संगीत और मस्ती का ऐसा संगम होता है कि इन दिनों हर काशीवासी होली के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है।
काशी की होली हर बार की तरह इस बार लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। देखिए काशी की खास होली। देश भर में होली का रंग चढ़ चुका है और काशी भी इसे अछूती नहीं है। काशी की होली का अंदाज निराला है। यह रंग, संगीत और मस्ती का ऐसा संगम होता है कि हर कोई इसमें डूब जाता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गायकों की टोली ने पारंपरिक लोकगीतों से माहौल को पूरी तरह रंगीन बना दिया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर लोगों ने होली की शुभकामनाएं दी और गंगा तट पर उत्सव का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। काशी में होलियाना माहौल बन चुका है। सड़कों से लेकर घाट तक चारों तरफ सिर्फ रंग ही देखने को मिल रहा है। मौजूदगी हमारी काशी के बबुआ पांडे घाट पर और यहाँ पे एक ऐसी टोली मिली है जो अपने गीतों के माध्यम से माता गंगा के इन सुंदर घाटों को रंगने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए सरिता बनवाल जी, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार के गीत इन घाटों पर गा के इन घाटों को रंगने का काम कर रहे हैं। सरिता जी, किस प्रकार के गीत आपके माध्यम से गाए जा रहे हैं? हम लोग काशी में गाए जाने वाले फाग गीतों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो भोलेनाथ जी से संबंधित हैं, उनके ऊपर आधारित हैं। यहाँ पे क्या है कि होली का माहौल है। माँ गौरा भगवान भोलेनाथ को ढूंढ रही है रंगने के लिए और भगवान छुपे हुए हैं तो वो उनको ढूंढ रही है और सबसे पूछ रहे हैं केहू देख ले हो यार, केहू देख ले हो यार, हमरो बलम पौरा हवा के केहू देख ले हो यार, केहू देख ले हो यार, हमरे बलम पौरा हवा के। हमरो बलम पौरा हवा के, हमरो बलम पौरा हवा के, केहू देख ले हो यार, केहू देख ले हो यार, हमरो बलम पौरा हवा के। होली से पहले ही काशी का माहौल पूरी तरह रंगों में रंग चुका है और हर कोई इस पर्व को लेकर उत्साह से सराबोर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ होली की धूम है। काशी में होली की एक अलग रौनक देखने को मिल रही है। तो काशी में होली सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि ठंडाई भंग के साथ खेली जाती है। इसके साथ ही गीतों के माध्यम से भी रंगीन होली खेली जाती है। काशी के घाट को आज अपने गीतों के माध्यम से रंग रहे हैं मासूम अली जी। इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आज इन्होंने कौन कौन से गीत गाए, जिनमें से कुछ राजनीतिक गीत भी इनके द्वारा गाए गए हैं। मासूम जी, क्या गीत गाए गए? देखिए, आज तो ये काशी की धरती है, पावन है, पवित्र है। यहाँ सब मरने और जीने दोनों करने आते हैं। तो हम लोग आज होली के रंग में इतना डूब चुके हैं कि इतना डूब चुके, कहना है हरे काशी है राजा बनारस है, बनारस है, काशी है राजा बनारस है, बनारस है, काशी है राजा बनारस है, काशी है राजा बनारस है। और डेली इंडिया के माध्यम से कहना है अरे छू के त देखा पारस है, काशी है, काशी है राजा बनारस है, काशी बनारस है, छुके त देखा पारस है, हाँ छुके त देखा। वाराणसी के पांडे घाट पर गायकों की टोली काशी वासियों के संग रंगों में रंगते दिखाई दिए। लोगों ने होली के कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। एक अलग ही रौनक देखने को मिली। तो काशी में रंगने का काम शुरू हो गया है। कोई रंग अबीर गुलाल तो कोई गीतों के माध्यम से रंग रहा है। ये काशी का बबुआ पांडे घाट है। आपको यहाँ पे एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। काशी की ये अर्धचंद्राकार घाट, जहाँ पे घाटों पर सुर के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोग काशी को रंगने का काम कर रहे हैं और होली को खूब उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस, दोनों ही दल आदिवासी समाज को साधने में जुटे हैं। भगोरिया महोत्सव के मौके पर नेताओं की मौजूदगी और नृत्य ने राजनीतिक रंग को और भी गहरा कर दिया है।
मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस नेताओं तक सभी मंच पर आदिवासी समाज के साथ थिरकते हुए नजर आए। अब सवाल यह है, क्या यह सांस्कृतिक जुड़ाव है या राजनीतिक रंग? मालवा निमाड़ अंचल में मनाए जाने वाला भगोरिया पर्व आदिवासी संस्कृति की पहचान है। रंग, परंपरा और उत्सव के बीच इस बार राजनीति भी पूरी तरीके से मौजूद रही। भगोरिया के मंच पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आदिवासी समाज के साथ कदम मिलाते हुए दिखाई दिए। दोनों दलों ने आदिवासी कल्याण और विकास के अपने अपने वादे दोहराए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासी वोट को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इन वोटों से बड़ी संख्या में सीटों के नतीजे तय हो सकते हैं। विशेषकर चुनाव में आदिवासी बाहुल जिलों में जैसे कि झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, ढिंडोरी, सिरोंज, बरवानी आदि में दोनों दल सक्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार रही, उसमें इन्होंने पट्टे जनजाति बंधुओं को जो पट्टे थे 3 लाख से ज्यादा पट्टे वो निरस्त कर दिए, उनको जमीन से बेघर कर दिया, जमीन से बेदखल कर दिया। हमने वो पट्टे दिए। साथ ही साथ बैगा, भारिया, सहारिया जनजाति की जो माताएं बहनें उनको हम 1,500 रुपए महीने दे रहे हैं बैंक अकाउंट में। कांग्रेस पार्टी ने उनके खातों पर भी डाका डाला था, उनके खातों पर ताला डाला था। कमलनाथ जी की सरकार ने वह बंद कर दिया था। तो ये पाप की भागी जनजाति बंधुओं का साथ अन्याय और छल करने वाली कांग्रेस पार्टी है। आदिवासी मतदाता मध्य प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 21.1% है। ये हाई वोट प्रतिशत उन्हें राज्य की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। 230 विधानसभा सीटों में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मतलब इन सीटों पर सिर्फ आदिवासी उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। इन 47 आदिवासी आरक्षित सीटों के अलावा लगभग 78 से 84 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यानी इन सीटों का नतीजा आदिवासी वोट से प्रभावित हो सकता है। आदिवासी समाज के वोट का असर सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं है। इन वोटर्स का असर कई त्रिकोणीय मुकाबले वाले इलाकों पर भी पड़ता है, जहां आदिवासी मतदाता मिलकर किसी भी पार्टी को जीत दिला सकते हैं। विधानसभा में जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं और उन्होंने औकात की बात करी थी आदिवासी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की, ये साफ साफ बताता है कि भाजपा के नेताओं के मन में आदिवासियों के प्रति नकली प्रेम है। और भगोरिया उत्सव में जिस तरीके से जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी के साथ आदिवासियों का प्रेम दिखाया, आदिवासियों ने उनके साथ उत्साह के साथ अपना पर्व मनाया है, उससे भाजपा बौखलाई हुई है। और अब आदिवासी वर्ग आने वाले चुनाव में किसकी क्या औकात है वो बताएगा। पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि जो पार्टी आदिवासी आरक्षित सीटों पर ज्यादा संख्या में जीत हासिल करती है, उसी पार्टी को सरकार बनाने में मदद मिलती है। राजनीतिक पार्टियां आदिवासी विकास योजनाओं, समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि वोट बैंक पर पकड़ मजबूत रहे। और इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।